प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने एक नई शुरुआत करी है। धर्म दर्पण आप सभी लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मूल पाठ को पढ़ने का वही महत्व बताया है जो महत्व इसको सुनने का वही महत्व बताया है जो इसको पढ़ने का बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस तेहि परिहरि गुण आए सुनोहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए हे कौशलाराज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रुवन सुनि बिहन से राम उदार। समाचार पुनि सब कहें गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि द्वारा कहीं विधि लागे करऊं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किसी तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि ऋषेद विभीषण सुमिर सुंदर हृदय दिनकर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, 4 अनेक कपि कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव ऋषिपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, जथा जोग सेनापति कीने। जूथब सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुचाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाय। और उनके लिए यथा योग्य जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नवावहीं, गहीं गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहीं तरजहीं भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुँ दिसि घेरी, मुखई निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरे हुए बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयहु कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखनौ बन रन केरी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, छुंदावंत सब निशिचर मेरे। अस कहीं अट्ठाहास सट कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा लेकर आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठाहास किया। वे बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसे। सुभट काल चार्यों दिसि जाहूँ, धरि धरि भालू किसी सब खाऊं। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमि टिट्टभि खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ।
शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश थाम लेगा। चले निशाचर आयुष मांगी, गही कर भिंडी पाल पर सांगी। तोमर मुंदर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परग गिरिखंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल सांगी, बरछी, तोमर, मुंदर, प्रचंड, फरसे, सूल, दुधारी तलवार, पारी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से, चोंच टूटने से दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलवीर, कोट कंगूर नहीं चढ़ी कोई, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर निह सोहि कैसे, मेरु की श्रृंगनी जनु घन वैसे। बाजवई ढोल निशान जुझाऊं, सुनि धुनि भोय भट नहीं मन चाऊं। वे परकोट के कैंगुरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊं ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही फेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखने जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटि न भट गर्जहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों में कुछ नहीं गिनते। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंट काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढवावहीं, कूद धरहि कपि फेर ही चलावहीं। उधर रावण और इधर श्री राम जी दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहीं। झपटहि चरण गहि पट कहि मही, भजी चलत बहुरी प्रचारहीं। अति तरल तरुण प्रताप तरपहीं, तमकि गड़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदर नहीं, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निशिचरी गही पुनि कपि चले पर आई, ऊपर आपू हेठ भट गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर जब रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयहु पुरि भारी, रो वहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ी भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे।
सभी मिली दे ही रावण ही गो गारी, कार राज करत ही मृत्यु हंकारी, निज दल बिचल सुनित ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे। राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होते कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कर पाना, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिस रण में पीठ देकर भागा हुआ अपने को कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने, सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन ताज प्राण कर लोभा। रावण ने उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सब भिरहि पंचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिगे, त्रिशूल नहीं मारी। बहुत से शस्त्र अस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जिता ही आगे, को कहा अंगद हनुमंता, कह नील दुविध बलवंता। शिवजी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ ता करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, तब समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, घर जेऊ प्रबर काल समझोधा, कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजेऊ रथ सारथि निपाता, ताहे हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सूत विकल तहि जाना, सयंदन घाली त्रत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसके रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊँ अकेले, रन बांकुरा बाली सुत तारे, तरी की चढ़े हूँ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले हो गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर खेल की तरह उछल उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी का प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशला राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन डहावा, देखि निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों पर छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करी तिनहि डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुना वहीं, पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहे नहीं करी उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काहुई लात चपे नहीं केहूँ, भजहु न राम ही सो फल लेहूँ।
वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ की खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम भी श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्द ही तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहि ते जनु फुटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावहि ते पद कहीं प्रभु पास चलावहि, कहीं विभूषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों के प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं, श्री राम जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिस भोगी, पावहि गति जो जातच जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निसीचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी स्वी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी के बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय जानकर उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर ही भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वह अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल मलि दिख दिवस दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आए जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख कर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी के मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी की कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए।